जय श्री राधे। मनुष्य इतनी अच्छी शरीर प्राप्त करने के बाद भी विषाद में रहता है। संसार में इतने प्रकार के प्राकृतिक सुख होने के पश्चात भी मनुष्य का चेहरा बुझा बुझा रहता है। ना जाने किस शोक में मनुष्य दिन भर बेचैन सा घूमता रहता है। कोई कोई चेहरे तो ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी मुस्कुराहट देखे वर्षों बीत जाता है। कभी कभार यदि कोई ऐसा संयोग बने तो उनकी मुस्कुराहट देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्या विषाद रहता है? इस संसार में सुख का एकमात्र कारण भगवत भजन। यदि आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते। ये दोनों विरोधाभास हैं। भगवत भजन विमुख व्यक्ति भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में सुखी नहीं रह सकता। जैसे लौकिक दृष्टि से देखें तो किसी ऑफिस में आप कार्य करते हैं और उस ऑफिस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट यदि आपसे खुश नहीं है, अर्थात आप उसे प्रसन्न नहीं रखते हैं, तो उस ऑफिस में आप सुखी नहीं रह सकते। कुछ न कुछ ऐसा चंचल, ऐसे क्रियाकलाप आपके विरुद्ध होते रहेंगे कि आप ऑफिस में पहुंचने से लेकर पर्यंत पदार्पण करने तक दुखी ही रहेंगे। किंतु यदि उस ऑफिस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी प्रमुख आपके ऊपर प्रसन्न है तो उसकी अनुकूलता के साथ साथ कई सहकर्मी भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। उसी तरह से हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस संसार का हमारे भगवान विष्णु हैं, जो त्रेता में भगवान राम बनकर आए और मानव लीला कर यह संदेश दिया कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर आए और चंचलता चपलता के साथ गंभीरता का वह उदाहरण दिया जिसे लोग सदियों अनुसरण करेंगे। कई कल्पांतर, मनवंतर, युगों युगों तक अनुसरण करते रहेंगे। ऐसे महापुरुष बनकर भगवान इस धरती पर पधारे। इसके साथ साथ कई आंशिक अवतार हैं जिनकी कथा हम सुनकर के भगवान को स्मरण करते हैं, जिनके लेश मात्र इधर उधर करने से पृथ्वी बनती और बिगड़ती, जिन्होंने हमारी सुविधा के लिए सुंदर जल, सुंदर पृथ्वी, सुंदर अन्न, सुंदर पहाड़, ऊपर से नीली छतरी का आसमान, सुंदर सुंदर फलदायी वृक्ष आदि तमाम प्राकृतिक सुविधाएं अपने निज हाथों से रची है। हमारे शरीर को बनाते समय उन्होंने हमारी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा है। हमें गगन भेदी आंखें, सुंदर सुंदर बाल,
कई जगह से फोल्ड कर सकने वाले हाथ, पैर, शरीर, जिह्वा, कोई भी स्वाद ले सकती है, पचाने की शक्ति आदि आदि विभिन्न अवयव तत्व इस शरीर के भगवान ने स्वयं अपनी देख रेख में बनाकर हमें सर्व सुविधा संपन्न किया। इसलिए हमें ऐसे दयालु अकारण कृपा करने वाले श्री भगवान की स्तुति सारा कार्य छोड़कर करना चाहिए। और उन चराचर सच्चिदानंद भगवान की आराधना के लिए कम समय में अति शीघ्र प्रसन्न करने वाला स्तोत्र श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, जिसे पढ़कर आप बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी न्यास करन्यास शाप विमोचन के, केवल गीता प्रेस की पुस्तक उठाकर जो उसमें लिखा है बस वही पढ़ देना है, सुर दुर्लभ सुख प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाना है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो आपको इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन काल में, इसी शरीर से यहीं पर वैकुंठ बना देता है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने के बाद आपको अन्यत्र कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन प्रभु अपनी कृपा से आपको दर्शन देते हैं, प्रतिदिन आपको उनकी कृपा का अनुभव होता है। इतना सुंदर स्तोत्र महान शास्त्रों ने हमें सौंपा है, जिसे 20 मिनट में लय से पढ़ने के बाद प्रतिदिन हम भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे विध्वंस करने की शक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र न रखता। किसी प्रकार की कोई असाध्य से असाध्य बीमारी हो, डॉक्टर वैद्य को दिखाते रहें, किंतु प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से शनै 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 आप रोग मुक्त हो जाते हैं। बिगड़ी हुई कुंडलियों और विपरीत ग्रह नक्षत्र का तो यह शत्रु है, उन सबको अपनी सूक्ष्म सेनाओं द्वारा आपके हित में नियंत्रित करते करते सर्वथा अनुकूल बना देता है। जिस घर में रहे हैं कोई वास्तु दोष हो, श्री विष्णु सहस्त्रनाम की कृपा से समस्त वास्तु दोष आपके अनुकूल हो जाता है। घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और करवाएं तो धीरे धीरे बच्चों की लाइन आपके अनुकूल चलने लगेगी, वो योग्य हो जाएंगे और मन चाही दिशा में कार्य करने लगेंगे। चारों तरफ से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से अनुकूल समाचार मिलने लगता है। ऐसे ऐसे कार्य जो आप दुर्गम समझे बैठे रहते हैं, ये तो कभी संभव नहीं है, ये मेरे जीवन में मुझे नहीं मिलने वाला है, वो सब दुर्गम कार्य अचानक ऐसे हल होते हैं जैसे आपके लिए बहुत आसान था। जीविकोपार्जन की ऐसी ऐसी सुविधाएं लग जाती हैं कि
कि बड़े आराम से आप घर में रहकर खूब धनोपार्जन करते हैं और सुखी रहते हैं, विवाह आदि नहीं हो रहे हैं, तो धैर्य रखकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। एक दिन ऐसा जीवन साथी मिलेगा कि बार बार आप जीवन साथी के सुख का अनुभव करके हमें धन्यवाद देंगे। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के प्रभाव में आकर न छोड़ें। ये सभी सफलता की एकमात्र कुंजी है। यदि आप प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो ऐसे समझें कि भगवान और भगवान की नारायणी सेना आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए, आपका सब प्रकार का मंगल करने के लिए चारों तरफ दौड़ रही है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शत्रु या तो विध्वंस हो जाएगा या मित्र बनकर आपकी सहायता करेगा, मति बदल जाएगी। और हम साधारण मनुष्य से विष्णु सहस्त्र नाम जैसे दिव्य स्तोत्र के बारे में कितनी महिमा गा सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना थोड़ा है कि हम इतने दिव्य स्तोत्र के महात्म्य के बारे में अपने इन चर्म जिह्वा से क्या कह सकते हैं, जिसे वेद कहते कहते नेति नेति कहने लगे, अर्थात और है, इतना ही नहीं। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो समस्त वेद, उपनिषद, भागवत, श्री रामचरितमानस, महापुराण सबके सब पारायण एक साथ इसी 20 मिनट में हो जाते हैं और सबका पुण्य आपको एक साथ मिलता है। एक बार के श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ मात्र से आप समस्त तीर्थ यात्राओं का फल प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मलोक में जाने के लिए, वैष्णव लोक में जाने के लिए, वैकुंठ लोक में जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी का कार्य करता है। यह आपके लौकिक सुख को तो देता ही देता है, पारलौकिक सुखी भी बनाता है। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। जय श्री राधे।